आदाब फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन से यूट्यूब और बाकी मीडिया में देख रहा हूँ कि ये काफ़ी न्यूज़ चल रही है कश्मीर से कि वहाँ पर जी ये लो क्वालिटी मीट काफ़ी सारा है जो लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पर एक वीडियो बनाएं कि हेल्थ ये जो लो क्वालिटी मीट होता है इसके क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से। आज हम डिस्कस करेंगे लो क्वालिटी मीट, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये लो क्वालिटी या बासी मीट या रैंसिड मीट जिसको बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है। लो क्वालिटी मीट का मतलब है जिसमें कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान ना रखा जाए, जैसे कि पुराना या इम्प्रॉपरली स्टोर्ड जो रेफ्रिजरेटेड मीट ना हो, या जो एक्सपायरी के बाद भी मीट यूज़ किया जाए। तो जैसे हमने देखा काफ़ी सारी वीडियोस में कि जो इनमें से किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया श्रीनगर में, ना कोई स्टैंपिंग थी, ना वो प्रॉपरली स्टोर्ड थे, और काफ़ी सारे एक्सपायर, और ये भी नहीं पता है कि वेदर ये जो मीट था ये किसका मीट था। तो इसलिए जो ये इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो ये रैंसिड मीट होता है ना, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक तो फैट ब्रेकडाउन हो जाता है, और उससे क्या होता है, इसमें बैड स्मेल, मतलब आपको एक तो बदबू जैसी आएगी उससे, और क्या हो सकता है, ये जो बदबू और इसका स्मेल भी और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, और ये एक क्लियर रेड साइन है कि जो मीट है ये ख़राब हो चुका है। तो जब अगर कोई भी ये ख़राब मीट खाएगा तो इसके क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। सबसे इमीडिएट जो हेल्थ रिस्क है इसका वो है फूड पॉइजनिंग। अगर आप ये रैंसिड या जो भी स्पॉइल्ड या बासी मीट खाते हैं तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होगी वो फूड पॉइजनिंग होगी। इसमें क्या क्या मरीज़ को सिम्टम हो सकते हैं, मरीज़ को सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे नौजिया, उल्टी का मन या उल्टी होना, या कुछ मरीज़ों में लूज़ मोशन हो जाना, कभी कभी ब्लडी स्टूल्स आ जाना, या मरीज़ को स्टोमक, पेट में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, कभी कभी मरीज़ को बुखार ठंड के साथ या वीकनेस हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के, ये कुछ ही घंटों में आ सकते हैं, मे बी कभी कभी 1 या 2 दिन तक भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अब ये जो क्या बोलते हैं, ये फूड पॉइजनिंग है, इसमें जो है कुछ बैक्टीरिया और टॉक्सिन का जो है वो हमारा मतलब इंक्रीमेट किया जाता है। तो इस तरह के जो मीट होते हैं इसमें बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला है, या ई कोलाई या लिस्टीरिया है, या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, या कैम्पाइलोबैक्टर जो है ये ग्रो करते हैं। तो ये जो कुछ बैक्टीरिया हैं, ये तो एक तो ये ग्रो करते हैं, ये डायरेक्टली मरीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी ये टॉक्सिन भी बना देते हैं जो कि उसको अगर कुकिंग भी की जाए प्रॉपरली तो उससे भी नहीं निकल पाते। मतलब कि अगर आप कुक भी कर दो इस मीट को तब भी इससे रिस्क बना रहता है। तो ये हो गया जी मरीज़ों को इमीडिएट जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो रैंसिड मीट या लो क्वालिटी या बासी मीट का। उसके बाद होते हैं कभी कभी मरीज़ों को लॉन्ग टर्म जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए, एल्डरलीज हो गए, बच्चे एक्सट्रीम्स ऑफ एज जिसको बोलते हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई, या जिनकी इम्यूनिटी वीक है जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट हैं, बाकी सारे पेशेंट में इनमें जो रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है। अब उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इनमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, कभी कभी किडनी में भी डैमेज हो सकता है। जैसे आपको पता है जैसे कि एक ई कोलाई है, वो एक बीमारी करता है कॉज, उसको बोलते हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। वो ई कोलाई जो इस गोश्त में पाया जाता है। कभी कभी मेनिंजाइटिस हो सकता है, या मरीज़ को क्रॉनिक जॉइंट पेन रह सकता है। रेयर केसेस में कभी कभी ये ब्रेन डैमेज या डेथ भी कॉज कर सकती है। उसके बाद एक और रिस्क है इसमें क्रॉनिक में जो लॉन्ग टर्म रिस्क होते हैं, और कभी कभी कैंसर रिस्क भी पाया जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं, जो ये लो क्वालिटी स्पॉइल्ड प्रोसेस्ड मीट है जो कि हम रेगुलरली हम कंज्यूम कर रहे हों, मरीज़ को अगर यही लो क्वालिटी ये यूज़ कर रहे हो, तो हमें देखा है कि इसमें आंत का कैंसर हो सकता है, मरीज़ को मैदे का कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, और डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ता है।
ये रीज़न क्या है, ये क्यों ये चीज़ें होती हैं इस जो लो क्वालिटी मीट से। एक तो होती है जो ये स्पॉइलेज प्रोडक्ट्स होते हैं और इसमें कुछ एडिड जो है ये प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, जैसे कि नाइट्राइट्स हैं जो कि हार्मफुल होते हैं इनके इन जो लो क्वालिटी मीटों को, अगर ये मतलब अगर ये को खाने के लायक बना दें तो कैसे पहचाना जाए कि ये जो मीट है ये ख़राब है, ये स्पॉइल्ड मीट है। सबसे पहला जो साइन होगा उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए वो होगा कि बैड स्मेल, उसमें जो है कि इसकी जो बदबू होगी, ऑर्डर जो होगा उसका अच्छा नहीं होगा। उसके बाद इसमें डिस्कलरेशन हो जाएगी और ये जो होगा ये थोड़ा स्लाइमी हो जाएगा, स्टिकी, मतलब जो ना बिल्कुल बहुत ही ये जो फिसलने वाला हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें एक मीट में हैं तो सबसे अच्छा है कि आपको जो है वो कंज्यूम ना करें। ये कि नहीं कि या अगर मीट आपके घर में भी ख़राब होता है तो बेटर है उसको यूज़ ना करिए, क्योंकि ये मीट जो है जैसे मैंने बताया इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स जो हैं कुछ भी नहीं है। तो कुछ पैसे बचाने के लिए या कुछ लोग जो आप देखते हैं कि अपना मतलब मुनाफा बढ़ाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। बेटर है कि आप हमेशा जो है मीट को सबसे पहले फ्रेश मीट ले लें। आप इसको कैसे, मतलब जो मैं प्रिवेंशन आपको बताऊं, सबसे पहले होगा कि आप फ्रेश मीट ले लें जिसको एक करेक्ट टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। उसके बाद जब आप कुक भी करते हो मीट को, उसको भी सेफ टेम्परेचर पे रखा जाए। और क्या बोलते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आपको लगता है कि कोई डॉट है तो उसको फेंक दीजिए। अपनी हेल्थ के साथ आप रिस्क मत लो। और उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी मीट है ये आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। तो दोस्तों, रैंसिड या लो क्वालिटी मीट जो होगा ये एक साइलेंट डेंजर है। शॉर्ट टर्म में जो फूड पॉइजनिंग दे सकता है और लॉन्ग टर्म में सीरियस रिस्क दे सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप मीट का सेवन करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।